अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खंसा और आप देख रही हैं किचन विद खंसा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए स्वीट सा फ्रूट कस्टर्ड लेकर आई हूँ। अगर आपने इसको एक बार बनाकर खा लिया तो आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना मज़ेदार बनता है कि जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा। तो अफ्तारी के बाद और गर्मियों में कुछ ठंडा ठंडा खाने को दिल करता है, तो आप इस फ्रूट कस्टर्ड को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध डेयरी का होना चाहिए, डब्बे का दूध का इस्तेमाल मत करिएगा। अब हम इसमें 1 पिंच के बराबर इलायची पाउडर शामिल करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 5 मिनट के लिए दूध को उबाल आने देंगे। दूसरी साइड पर एक कटोरी में 4 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर लेंगे। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ले रही हूँ, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप ले सकते हैं। 1.5 लीटर में से 1 गिलास हमने दूध रख लिया था। दूध यहाँ पर मेरे पास ठंडा है, दूध गर्म नहीं होना चाहिए। अब इस पाउडर के अंदर दूध शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, अगर इसके अंदर लम्स होंगी तो वो हमारे कस्टर्ड को ख़राब करेंगी। तो देखिए इसी तरह आपने भी मिक्स करना है, कोई भी इसके अंदर गुठली नहीं रहनी चाहिए। दूध को अच्छे से बॉयल आ चुके हैं, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड का मिक्सचर शामिल करेंगे। सबसे पहले जब भी आपने कस्टर्ड इसके अंदर शामिल करना है तो उसको एक बार अच्छे से फिर हिला लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके हम कस्टर्ड का मिक्सचर शामिल करेंगे। अगर एकदम से आप शामिल कर देंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी और साथ साथ आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड इसके अंदर सारा शामिल कर दिया है और जो ही कस्टर्ड हम डालते हैं तो ये थिकनेस की तरफ चला जाता है। अब आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए तकरीबन 8 से 12 मिनट के लिए कस्टर्ड को पकाना है, या आप इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। कढ़ाई की साइड पे लगी बलाई को हम साथ साथ साफ़ करेंगे और कस्टर्ड में मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए इसने बबल्स बनाना शुरू कर दी हैं और मुझे 12 मिनट हो चुके हैं कस्टर्ड को पकाते हुए। जब बबल्स बनने लग पड़े तो आप समझ जाएं कि आपका कस्टर्ड तैयार हो चुका है और कस्टर्ड काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पर 4 टीस्पून चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम रखेंगे क्योंकि हमने इसमें फ्रूट्स भी शामिल करने हैं। चीनी शामिल करने के बाद 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे। तो देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस। आपने इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा आपने कस्टर्ड को गाढ़ा नहीं रखना और ना ही आपने इसको बहुत पतला रखना है। तो कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है, फ्लेम को बंद करेंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट दी है। अब हम इसको एक प्यारे से बाउल के अंदर शामिल करेंगे। गरम कस्टर्ड में आपने फ्रूट्स नहीं शामिल करने। बाउल में डालने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए हवा वाली जगह पर आप इसको छोड़ दीजिएगा। जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो तब हम इसके अंदर फ्रूट्स शामिल करेंगे, जिसमें आधा कप क्यूब्स में कटी हुई मेरे पास स्ट्रॉबेरी है। 5 बनाना शामिल करेंगे, बिल्कुल बारीक कटिंग नहीं करनी आपने बनाना की। 1 सेब शामिल करेंगे क्यूब्स में कटा हुआ। आधा कप हम इसमें खरबूजा शामिल करेंगे क्यूब्स में कटा हुआ। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, जिसमें मेरे पास 2 टेबलस्पून किशमिश, 3 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता, 4 टेबलस्पून बिल्कुल छोटी कटिंग की हुई खजूर। खजूर आपने यहाँ पर ढीली नहीं इस्तेमाल करनी, जो सख्त खजूर होती है उसको आपने छोटे पीसेस में कट करके शामिल करना है। जब आप ये कस्टर्ड खाएंगे तो इसमें खजूर और किशमिश का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको सर्व करेंगे। कस्टर्ड जब अच्छे से ठंडा होगा तभी आप इसको सर्व करिएगा, क्योंकि यह ठंडा बहुत ही मज़ेदार लगता है। अफ्तारी के बाद और गर्मियों में ठंडी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा बाउल को हमने डेकोरेट कर ली है स्ट्रॉबेरी और ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो चुका है बग़ैर किसी क्रीम के।
अगर आप इस तरह रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका कस्टर्ड पानी नहीं बनेगा। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि जब हम फ्रूट शामिल करते हैं तो कस्टर्ड पानी बन जाता है, लेकिन ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपका परफेक्ट फ्रूट कस्टर्ड तैयार होगा। तो आज की हमारी रेसिपी इतनी ही थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।